कुछ स्पॉन्सर्स ने अल्हम्दुलिल्लाह मुझे सपोर्ट किया है, जिसमें स्पून है, स्पून ऑयल है, उन्होंने मुझे स्पॉन्सर किया है। सही। उसके अलावा जुगनू सैलून है, उसने मुझे स्पॉन्सर किया है। उसके अलावा एक हमारा स्पॉन्सर है योगी नईम है, उन्होंने स्पॉन्सर किया है। और एक दो मेरे कुछ पर्सनल्स हैं कि जो सामने फ्रंट में नहीं आना चाहते। बाय प्रोफेशन तो मैं एक फिटनेस ट्रेनर हूँ। फिटनेस ओके। ट्रेनिंग के साथ साथ अच्छा। जो है पहले जस्ट इवनिंग में मैं ट्रेनिंग करता था अपनी 1 आवर या 130 मिनट, 1 आवर एंड 30 मिनट्स। तो लेकिन जब मेरा कंपटीशन था तो कंपटीशन से 2 माह पहले जो है मैंने 2 टाइम्स ट्रेनिंग स्टार्ट कर दी थी। गुफरान अली, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सबसे पहले तो बहुत मुबारक आपको जी आपकी कामयाबी पर। तो हम ये जानना चाहते हैं जी कि इस इवेंट से मुतल्लिक बताइएगा, आपने कितने मुकाबलों में हिस्सा लिया टोटल, और ये जो 2 गोल्ड मेडल्स आपने जीते हैं ये किस मुकाबले में और किसके खिलाफ लड़ते हुए जीते हैं? अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम मेरा नाम है अस्सलाम। मियां गुफरान अली। और जिस तरह आपने अभी बताया है मेरे बारे में, माशाल्लाह बहुत अच्छा आपने ब्रीफ किया है। अल्हम्दुलिल्लाह अभी हमारी मलेशिया में एक इंटरनेशनल चैंपियनशिप थी, इंटरनेशनल हीरोज के नाम से, हीरोज इंटरनेशनल ताइक्वांडो चैंपियनशिप 2024। तो अल्हम्दुलिल्लाह उसमें मैंने 2 कैटेगरीज में पार्टिसिपेट की है, जिसमें एक कैटेगरी है हमारी पुमजा। ठीक है, उसमें एज कैटेगरी होती है 31 to 40 की, जो एज कैटेगरी उसके अंदर मैंने पार्टिसिपेट किया था। और उसके अंदर अल्हम्दुलिल्लाह मैंने गोल्ड मेडल विन किया। और जो दूसरी कैटेगरी थी वो थी स्पीड किकिंग की, मतलब उसमें हमें मैक्सिमम किक्स करनी होती हैं 1 मिनट के अंदर। तो ये सही। दोनों कैटेगरीज थी जिसके अंदर मैंने पार्टिसिपेट किया, और सही। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने दोनों कैटेगरीज में गोल्ड मेडल विन किया। ओके गुफरान, मुकाबले के दौरान आपको किन चैलेंजेस का सामना करना पड़ा, और आपने मतलब ऐसी क्या तैयारी की कि आपको लगा कि मैं तो बैट लेकर ही आऊँगा और मैं कामयाब होकर ही आऊँगा? ये बताएं, ख़ास तौर पर क्या तैयारी की आपने? हाँ बिल्कुल ऐसे ही जी, काफ़ी चैलेंजेस होते हैं खास तौर पे जिस तरह अगर हम पाकिस्तान से बिलोंग करते हैं तो हमारा जो मेन चैलेंज है वो हमारा फाइनेंशियल इश्यूज आता है। दूसरा जी। हमारी फैसिलिटीज़ का आता है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह क्योंकि फैसिलिटीज़ वाइज जो मेरी ट्रेनिंग है वो अल्हम्दुलिल्लाह जो हमारे पाकिस्तान का अच्छा है, प्रॉपर जिम है, ऑक्सीजिम है, उसमें मैं अपनी प्रॉपर ट्रेनिंग करता हूँ। तो मेरे लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि मैं ट्रेनिंग करता हूँ। लेकिन ओके। जो सेकंड ऑप्शन है मेरे लिए, जो चैलेंज है वो है कि फाइनेंशियल इश्यूज आते हैं कि जब हमने किसी आउट ऑफ कंट्री मूव करना होता है कंपटीशन के लिए, उसमें काफ़ी डिफ़िकल्टीज़ आती हैं, लाइक फाइनेंशियल इश्यूज़ आते हैं। और उसके अलावा ट्रैवलिंग में हमें इश्यूज़ आते हैं कि समटाइम्स वीज़े का इश्यू होता है, लेकिन जिस तरह मलेशिया है, इसमें वीज़े का कोई इश्यू नहीं था। इस तरह के इश्यूज़ आते हैं हमें। सही। तो गुफरान, आपने अपने ही पार्टिसिपेट किया, खुद स्पॉन्सर्स इकट्ठे किए, खुद सारी जो फाइनेंस आपने अरेंज किए और ट्रैवल भी खुद किया? हाँ, बिल्कुल ऐसे ही है। कुछ स्पॉन्सर्स ने अल्हम्दुलिल्लाह मुझे सपोर्ट किया है, जिसमें स्पून है, स्पून ऑयल है, उन्होंने मुझे स्पॉन्सर किया है। सही। उसके अलावा जुगनू सैलून है, उसने मुझे स्पॉन्सर किया है। उसके अलावा एक हमारा स्पॉन्सर है योगी नईम है, उन्होंने स्पॉन्सर किया है। और एक दो मेरे कुछ पर्सनल्स हैं कि जो सामने फ्रंट में नहीं आना चाहते, तो अल्हम्दुलिल्लाह इन तीन तो चार लोगों ने मुझे गुफरान, स्पॉन्सर ऐसी क्या किया है। वजह है कि लेकिन हुकूमती सतह पर सराहा नहीं जाता या कोई कोशिश नहीं की जाती है जब इतना टैलेंट मौजूद है? आपने कोशिश की राब्ता करने की, कोई जो अरबाब इख्तियार है उनसे? बिल्कुल ऐसे ही है, कुछ लोगों से मैंने डिस्कस किया था, लेकिन इश्यूज ये आते हैं, वो कहते हैं कि जी आपको पता है कि गवर्नमेंट में फाइनेंशियल इश्यूज है इस टाइम। तो अच्छा। गवर्नमेंट खुद स्टेबल नहीं है, अगर गवर्नमेंट स्टेबल होती है देन ये कोई भी प्लेयर के लिए कुछ ना कुछ कर सकता है। ठीक। तो उसमें फिर हमने ये देखा था कि जो हमारे प्राइवेट लोग हैं जो हमें सपोर्ट करना चाहते हैं, उनमें कुछ लोगों ने सपोर्ट किया भी। उसमें तकरीबन 50% से ज़्यादा जो है वो मेरी अपनी ही पॉकेट से जो है वो इसमें इन्वेस्ट हुई है। ओके। अच्छा गुफरान, हमें ये बताएं कि ताइक्वांडो के हवाले से सबसे बेस्ट टेक्निक क्या है उसकी? जो ताइक्वांडो की बेस्ट टेक्निक है कि आप मैक्सिमम प्रैक्टिस करें। जितनी आप ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे वो हम्म। आपके लिए उतना बेनिफिशियल है, वो आपको उतना ही सपोर्ट करता है, वो कंपटीशन में उतनी आपको हेल्प करता है। अगर आप ट्रेनिंग नहीं ना करेंगे, जो भी टेक्निक है, बेशक आप जितना मर्जी परफेक्ट है, लेकिन अगर आप ट्रेनिंग नहीं करेंगे तो आपकी सारी टेक्निक्स हार गए हैं। तो हर टेक्निक के लिए उसकी प्रैक्टिस ज़रूरी है। बिल्कुल जी, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो ये बताइएगा कि कितनी देर फिर प्रैक्टिस किया आपने? इसके अलावा और क्या करते हैं? कैसे मैनेज किया शेड्यूल अपना सारा? क्योंकि बाय प्रोफेशन तो मैं एक फिटनेस ट्रेनर हूँ। फिटनेस ओके। ट्रेनिंग के साथ साथ अच्छा। जो है पहले जस्ट इवनिंग में मैं ट्रेनिंग करता था अपनी 1 आवर या 130 मिनट, 1 आवर एंड 30 मिनट्स। तो लेकिन जब मेरा कंपटीशन था तो कंपटीशन से 2 माह पहले जो है मैंने 2 टाइम्स ट्रेनिंग स्टार्ट कर दी थी। मॉर्निंग में तकरीबन 2 ढाई घंटे मॉर्निंग में ट्रेनिंग होती थी, दो ओके। ढाई घंटे मेरी इवनिंग में ट्रेनिंग होती थी। तो जब ये लास्ट वीक से तो उसमें 3 टाइम भी ट्रेनिंग हमने स्टार्ट कर दी थी। तो ओके। गुफरान, जब आप गए कंपटीशन के लिए, आप श्योर थे कि मैं गोल्ड मेडल तो लेके आऊंगा ही 2 कैटेगरीज में? कोई ऐसा हरीफ जिसको देख के आप भी घबरा गए हो कि यार इसको कैसे बीट करना है, फिर कोई स्ट्रैटेजी चेंज की हो, कोई मजेदार इंसिडेंट सुनाए जरा?
बिल्कुल ऐसे काफी मैं कंफ्यूज भी था, लेकिन जो प्रीवियस अचीवमेंट्स के अकॉर्डिंगली तो मेरा अच्छा रिजल्ट आ रहा था कि जो मेरे पिछले कंपटीशन है अल्हम्दुलिल्लाह उसमें गोल्ड मेडल आ रहे थे। तो मुझे पूरी उम्मीद थी, लेकिन मैं काफी घबराया भी हुआ था कि जी ये थोड़ा सा टफ कंपटीशन है, क्योंकि इसमें डिफरेंट कंट्रीज ज्यादा थे। पहले जो कंपटीशन थे उसमें जो कंट्रीज थे वो कम थे, लेकिन इस कंपटीशन में कंट्रीज काफी ज्यादा थे। तो ये मेरे लिए एक मुश्किल टास्क था और इसे कम्पीट करना मेरे लिए बहुत मुश्किल था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैंने स्ट्रगल की है। उसी स्ट्रगल की वजह से, उसी मेहनत की वजह से अल्लाह ताला ने अल्हम्दुलिल्लाह मुझे 2 गोल्ड मेडल दिए ओके। हैं। अच्छा गुफरान, जो नौजवान आपको देख रहे हैं और वो ताइक्वांडो खेलना चाहते हैं, वो इसी तरह इंटरनेशनल तौर पर मुकाबले में शामिल होना चाहते हैं, तो उनको क्या मैसेज देंगे आप? किस तरह से वो खेल सकते हैं और किस तरह से वो इन मुकाबलों में उनका हिस्सा बन सकते हैं? बिल्कुल ऐसे ही है, जो हमारे नौजवान हैं उन्होंने डिसहार्ट बिल्कुल नहीं होना। उन्हें अपनी ओके। प्रॉपर ट्रेनिंग करनी है, वो किसी भी क्लब को ज्वाइन करें, ट्रेनिंग करें, उनके आगे ऑटोमेटिकली अपॉर्चुनिटीज खुद ब खुद अल्लाह ताला उनके लिए बनाएगा। ये जी ज़रूरी नहीं है किसी इंसान के अंदर, किसी के पास नहीं है कि जी इस बंदे ने ही आपको फैसिलिटेट करना है या गवर्नमेंट ने करना है। आप अपनी मेहनत जारी रखें, इंशाल्लाह कभी ना कभी आपको इस मुकाम पे आएँगे कि आप लोग जो है वो विन कर सकेंगे। उसमें जिस तरह मैं अपनी अगर प्रीवियस अचीवमेंट्स बताऊँ, तो मेरा इंटर, बैचलर, मास्टर सारा ही टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट हुआ है। ठीक है? यूनिवर्सिटी में, कॉलेजेस में पंजाब कॉलेज था, यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब थी। मुझे यूनिवर्सिटी भी स्कॉलरशिप देती थी और हायर हायर एजुकेशन कमीशन जी, भी बिल्कुल स्कॉलरशिप गुफ़रान देता था। ऐसा है, तो बिल्कुल ये तालीमी चीज़ें इदारों में जब आप स्पोर्ट्स मेहनत बेस पे करते हैं। आपके एडमिशन होते हैं, बिल्कुल स्कॉलरशिप्स मिलती हैं। अच्छा, जाते-जाते ये भी आपसे जानना चाहेंगे अगेन नौजवानों के लिए ही कि सिर्फ़ मकसद ताइक्वांडो और इसकी प्रैक्टिस करना आपके लिए सिर्फ़ ये था कि मैं सिर्फ़ गोल्ड मेडल जीतूँ, या इसमें कोई मुस्तकबिल भी नज़र आता है, कोई आप पैसे भी कमा सकते हैं? बिल्कुल आप अर्निंग भी कर सकते हैं। इसमें जिस तरह मैं हूँ पाकिस्तान वापडा की तरफ से, मैं नेशनल इवेंट्स में खेल रहा हूँ, तो वापडा जो है वो मुझे सैलरी देता है। एज़ ए पार्ट टाइम जो है मैं जिम ट्रेनर हूँ, तो उधर से भी सैलरी सही। आती है। बच्चों को भी ओके। ट्रेनिंग करवाते हैं। बच्चों को ट्रेन करते हैं ताकि वो जो इंटरनेशनल इवेंट्स में पार्टिसिपेट करें। जिस तरह मैं आगे जा रहा हूँ, कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट कर रहा हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह एक अच्छे मुकाम पे हूँ और एक अच्छी अर्निंग कर रहा हूँ। इस तरह मैं चाहता हूँ कि जो बाकी लोग हैं, बाकी बच्चे भी हैं, वो मोटिवेट होकर इस साइड पे आएँ। बिल्कुल। मोबाइल गेम्स और और इन गुफ़रान चीज़ों से आपसे एक बाहर सवाल निकलें, निकल शहरबानों के के लिए मेरे जो है ज़हन वो में आया अभी, अपनी। और वो ये कि क्या लड़कियाँ भी ताइक्वांडो कर सकती हैं? कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकती? लड़कियां आप किसी भी मकाम में, किसी भी खेल में, किसी भी जगह पे पीछे नहीं है। वो लड़कों के पेश ही हैं। जी। अच्छा गुफरान, लास्ट में मुझे ये बताएं कि फ्यूचर प्लान्स क्या हैं आपके? फ्यूचर अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल इसी तरह जिस तरह मेरी अचीवमेंट्स ऊपर जा रही हैं, इसी तरह जो आगे ओलंपिक है, उसके अलावा काफ़ी और गेम्स भी हैं और आगे काफ़ी चीज़ें हैं, क्योंकि पॉलिटिकल इश्यूज़ की वजह से हमारी टीम बहुत कम जाती है ओलंपिक में। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम क्वालीफाई करेंगे ओलंपिक के लिए और उसमें पार्टिसिपेट करने की कोशिश करेंगे। ज़बरदस्त जी, बहुत शुक्रिया आपका। गुफरान हमारे साथ मौजूद थे और पाकिस्तान के हीरोज़ हैं ये। इनको इनकी जो है इनकी तारीफ़ किया करें, इनको सपोर्ट किया करें, और सपोर्ट ही चाहिए होती है ज़्यादातर। बिल्कुल ऐसे और ही। हमारी गवर्नमेंट सेक्टर पे भी रिक्वेस्ट है कि ऐसे लोगों को और ऐसे हीरो को ज़रूर आगे लेकर आएँ, क्योंकि ये लोग हमारा फ्यूचर है।